बिल इस वक्त सफ़र जो जहाँ से हमारा रुका हुआ था वहाँ से इस वक्त सफ़र जारी है। इस वक्त हम पहुँचे हैं पटन के मकाम पे मैं मौजूद हूँ और इस वक्त वही समा है जो मुसाफिर है, मुसाफरान शौक़ है जो गिल बल्तिस्तान की तरफ रुख करना चाहते हैं। वो रोड ब्लॉक की वजह से यहाँ फैमिलीज़ के साथ और बच्चों के साथ यहाँ पे यानी कि इंतज़ार में हैं कि वो जो रोड खुल जाए और एक मसीहा बन के यहाँ से वापसी अपने जो सफ़र है उसकी तरफ गामज़न हो जाएं। यकीनन इस वक्त सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो इंतज़ार में ही हैं कि वो रोड खुल जाए और यहाँ से निकल जाए। ये जो है पटन का इलाका है और बड़ा डेंजर इलाका। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ और सिर्फ़ नीचे ही गाड़ी ही आपको नज़र आएंगी और आसपास किसी किस्म का कोई यहाँ पे जो मोहल्ले हैं, बाज़ार है, वो किसी किस्म का आपको नज़र नहीं आएगा, दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों का जो एक जम गफ़ीर है वो आपको दिखाने की मैं ज़रूर कोशिश कर लूँगा। और इस वक्त ये देख सकते हैं वो गाड़ियाँ हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मुसाफिर यहाँ पे इस वक्त फंसे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर पहाड़ हैं और नीचे गाड़ियाँ हैं। किसी किस्म का कोई यहाँ पे कोई बाज़ार कोई मोहल्ला आपको नज़र नहीं आएगा और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मर्द, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग यहाँ पे यानी कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई रोड खुल जाए और अपने सफ़र की तरफ गामज़न हो जाए। यकीनन आज 3 दिन से यानी कि मूसलाधार बारिश की वजह से ये तमाम तर जो सिस्टम है, जो तमाम तर जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। और इंशाल्लाह यानी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से यानी कि आगे जो ब्लॉक है वहाँ तक हम यानी कि पहुँचने की कोशिश कर लेंगे। और फ़िल वक्त इतना ही। आपकी आगे के जो ब्लॉक है यल्ला 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 पत्थरों की बरसात हो रही थी यहाँ पे जब हम यानी कि थ्रिज के मकाम पे पहुँचे तो खुदा का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि आप देख सकते हैं कि नीचे एक छोटा सा एक रोड था, ऊपर से पत्थरों की एक बरसात हो रही थी और एक डेंजर रोड से हम लोग सफ़र कर रहे थे और अपने रब के हुजूर यानी कि गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे थे। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े पहाड़ यहाँ पे गिरे हुए हैं। अल्लाह पाक का एहसान हुआ कि यहाँ पे रास्ते में एक बड़ा पत्थर हमारे गाड़ी पे ऊपर आया था, तो बहरहाल अल्लाह पाक का करम हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया। और ये इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक लैंड स्लाइडिंग हुई है और बहुत बड़ा पहाड़ यहाँ आके गिरा हुआ है और गुज़िश्ता 7 दिनों से 6 से 7 दिनों से हम लोग यहाँ मुसाफिर फंसे हुए हैं। इस वक्त हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और हम लोग ऊपर पहाड़ था और नीचे रोड था और हमें वापसी जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। और अल्लाह पाक का फ़ज़ल व करम से यानी कि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस सफ़र को तय करके अपनी जो मंज़िल की तरफ गामज़न हुए। यकीनन एक बहुत बड़ा दुश्वार गुज़ार सफ़र था और रोड बहुत ख़तरनाक हो चुका था। कुछ ज़िलज़िले और लैंड स्लाइडिंग की वजह से यानी कि रोड में पत्थर गिरे हुए थे और बड़ी मुश्किल से यानी कि गाड़ी यानी कि एक साइड से गाड़ी का गुजरना था। और बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बखैरत हम लोग घर पहुँचे। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तंग रोड और गाड़ी बड़ी मुश्किल से इस रोड को पार कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यानी कि रोड क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। गाड़ी यकीनन इस वक्त तमाम तर जो मुसाफिर हैं मेरे साथ गाड़ी में, उनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और फैमिलीज़ मेरे साथ मौजूद थी। और जब ख़तरनाक जगहों से हम गुज़र रहे थे तो जो हमारे साथ जो फैमिलीज़ थी वो सिर्फ रो रही थी और अल्लाह से दुआएं मांग रही थी, अल्लाह खुदा तो हमें बचा दे। आज एक इम्तहान में थे, एक बड़ी इम्तहान में थे हम लोग। 7 दिन से रास्ते में फंसे हुए थे। यकीनन एक इम्तहान से कोई कम नहीं था हमें ये सफ़र। और जब यानी कि हम लोग इन जगहों से गुज़रते थे तो सिर्फ़ हमारे अंदर वो जान नहीं होती थी, हमें इतने डर और ख़ौफ़ में होते थे।
یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ اس وقت ہم ہر چوک کے مقام پہ پہنچے ہیں، اور یقیناً کسی قسم کا ہمارے ٹانگوں کے اندر وہ جان نہیں تھی کہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی کوئی بھی ثانیہ ہو سکتا تھا اس خطرناک روڈ میں، اور جان لیوا روڈ میں کیچ روڈ تھا، اور تمام تر جو زندگی تھی، تمام تر جو سسٹم تھا وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ بہرحال بحیثیت صحافی ہونے کے ناطے میں نے جگہ جگہ یعنی کہ رپورٹنگ کرتے ہوئے اور لوگوں کو یعنی کہ حکم بالا کو یعنی کہ باور کرتے ہوئے یقیناً ہمیں تھوڑی بہت ہمیں یعنی کہ وہ ملی، ریلیف ملی جلد یعنی کہ انتظامیہ نے کوشش کی کہ بورڈ بحال کرنے کے۔ جب ہم استور پہنچے تو استور کا سسٹم مزید یعنی کہ بد سے بدتر تھا۔ ایک طرف سے برف باری تھی اور دوسری جانب سے دیکھا جائے تو روڈ پہ کچڑ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور اتنی ٹھنڈ ہے، اور ٹمپریچر جب ہم شہر سے آئے تھے تو شہر میں یعنی کہ بہت زیادہ گرمی تھی، اور جب ہم یہاں پہنچنے کے بعد یہاں جو ٹمپریچر تھا وہ مائنس میں جا رہا تھا، اور یقیناً ایک دل خراش مناظر تھے جو کہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے۔ اور اس وقت یہ جو ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم استور کے مقام پہ پہنچے ہیں، اور ہم استور پہ یعنی جو ہی ہمیں استور میں پہنچے تو استور کے مختلف جگہوں میں جو برفانی تودے گرنے کی وجہ سے روڈ بلاک ہوئے تھے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برفانی تودہ گرا ہوا یہاں پہ بھی یعنی کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف سنگل ایک ہی گاڑی یہاں سے گزر سکتی ہے، اور دوسری گاڑیوں کے لیے کسی قسم کا کوئی یہاں پر راستہ نہیں تھا۔ اور یقیناً شاید میری زندگی کا یہ ایک یادگار سفر رہا، اور تمام تر مسافروں سے میں گزارش کروں گا کہ جب آپ گلگت بلتستان آنا چاہیں گے، خدا را روڈ کا یعنی کہ موسم کا ویدر اپڈیٹ یعنی کہ لے کے پھر وہاں سے نکلنا ہے، تاکہ آپ کو راستے میں آ کے کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں اطراف جو وادی استور ہے ہر طرف یعنی کہ سفید چادر سے اوڑھی ہوئی ہے، اور تمام تر جو روڈ ہے اور آس پاس جو پہاڑ ہیں وہاں پہ برف کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت یعنی کہ میں پہنچا ہوں میرا شہر، میری دھرتی، میری ماں غوری کوٹ کے مقام پہ میں پہنچا ہوں، اور یہ جو آخری جو مناظر ہیں وہ آپ کو غوری کوٹ کے وہ آپ کو دکھانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ یہ ہے غوری کوٹ، یہ ہے غوری کوٹ ہے میرا شہر ہے۔ یقیناً جو ہی یہاں پہ پہنچا تو یقیناً ہمیں ایک سکھ کا ایک سانس ملا، اور یہ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا بڑا کرم ہے۔ ناظرین تمام دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، فی الوقت اتنا اپنا میزبان غلام مرزا کو اجازت دیں گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔